प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में वर्चुअली जुड़े हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने जनता से भी संवाद किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा में शामिल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर के विवेकानंद सरोवर में सीएम विष्णुदेव साय ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी वर्चुअली जुड़े और प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम के बारे में जनता को विस्तार से जानकारी भी दी है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और इसके लाभ लेने वाले हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से देश भर में यात्रा के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हुए और हितग्राहियों से भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ में इस कार्यक्रम का आयोजन 4 शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लोकेशन में किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। इस 1 महीने में ये यात्रा हजारों गांवों के साथ साथ 1,500 शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। और जैसा मैंने कहा, आज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी इस यात्रा का आरंभ हो गया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से इन राज्यों में अब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा हर राज्य की नई सरकारों को आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज देशवासियों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। और अभी जिन लाभार्थियों से मैं बात कर रहा था, उनसे संवाद से दिखता है कि देश का जन मन इस यात्रा को लेकर कितना ज्यादा उत्साहित है। एक जगह जहां पर यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव या शहर के लोग इस यात्रा की अगुवाई करने लग जाते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत सत्कार की भी एक बड़ी स्पर्धा चल रही है, होड़ मची है। लोग नए नए तरीके से स्वागत कर रहे हैं। और मैंने देखा है, नौजवान तो आजकल सेल्फी का भरपूर उपयोग करते हैं। गाड़ी के साथ अपनी सेल्फी भी करवा लेते हैं और वो अपलोड भी करते हैं। और लोग बड़ी संख्या में एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन रहे हैं। नमो ऐप को डाउनलोड करके उसमें विकसित भारत के एम्बेसडर बनने की योजना है। सब उससे जुड़ रहे हैं। गांव हो या शहर, बड़ी संख्या में लोग, जो क्विज कंपटीशन चल रहा है, प्रश्न उत्तर वाला एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, जिससे नॉलेज भी बढ़ता है, जानकारियां मिलती है, उसका भी कंपटीशन में लोग भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। यात्रा नहीं हो पाएगा भाई। शुभारंभ हमारे प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की वजह से बड़ा देरी से इसका शुभारंभ हमारे और भारत सरकार की जो योजना है
तो रथ द्वारा और साहित्यों के माध्यम से निचले स्तर तक पहुंचाने का काम ये ईटीवी को थोड़ा विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से होगा। अधिक से अधिक लोग भारत सरकार की योजना को जानेंगे, समझेंगे और उसका लाभ लेने का कोशिश करेंगे। और हम लोग का सौभाग्य है कि इस अवसर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन सुनने को हम सब लोगों को मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तरीके से पूरे देश में किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही हितग्राहियों से संवाद भी किया जाएगा। ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।